चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबर की ओर और यहां हमें लिखना पड़ रहा है उधर एक्शन इधर रिएक्शन। दरअसल छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया, तो उन्होंने विजय शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बताया था। देश को सुरक्षित रखने वाले जवानों के शौर्य पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। अब दीपक बैज ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि बस्तर को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समझते नहीं है। ऐसे में उनसे आग्रह करता हूं कि बैज ने कहा कि वो आगे आए और बताए कि क्या करना चाहिए। पहले तथ्यों की परख करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले पर बयानबाजी भी जारी है, सियासत भी जारी है। दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है, कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक को गलत करार दिया, देश को सुरक्षित रखने वाले जवानों के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस हमेशा से ही जवानों का मनोबल तोड़ने का काम करती रही है। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया। डहरिया ने कहा 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही, तब नक्सल उन्मूलन क्यों नहीं हो पाया। जब कांग्रेस सरकार थी तब नक्सल घटना कम हुआ करती थी। राजनीति तो भाजपा कर रही है, कांग्रेस ने तो नक्सलवाद को कम किया था। मीडिया मुठभेड़ को लेकर मैंने देखा है और मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूं। अनावश्यक बिना मतलब के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को गलत कहा गया, जिस तरीके से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले जवानों के शौर्य को गलत कहा गया, उसी तरह से पुनः यह अभियान चल रहा है। मैं कांग्रेस में भी दीपक बैज जी को भी आग्रह करता हूं, मैं उनसे कहता हूं, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं समझते हैं बस्तर को, मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं, 15 साल में नहीं समझे तो 5 महीने में क्या समझेंगे, आदि आदि। मैं बस्तर के शांति के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये तो राजनीति तो इन्हीं लोग कर रहे हैं, सियासत इन्हीं लोग कर रहे हैं। नक्सली उन्मूलन का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नक्सलग्रस्त राज्य घोषित हुआ रमन सिंह जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में। हमारी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तो नक्सली उन्मूलन का काम हुआ था। नक्सली घटनाएं लगभग बंद हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब हो गई है, नक्सली घटनाएं बढ़ गई है। और अगर आप नक्सलियों के नाम से किसी आदिवासी की हत्या कर रहे हो तो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों का अपना अपना मत है, लेकिन इन सबके बीच खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही कि 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, तो दूसरी ओर गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि खुद दीपक बैज बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर इसकी जो सियासत है इसको कैसे समझा जाए, और जो वार पलटवार है इस बीच जाहिर तौर पर नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है उस पर भी असर पड़ता है, इसको लेकर कैसे सरकार आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर जो सियासत है वो तेज नजर आ रही है और पक्ष विपक्ष में इसको लेकर जुबानी जंग भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन और नक्सल पुनर्वास को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार नई नीति ला रही है उसको लेकर जो है सुझाव जो है लिए जा रहे, खासतौर पर नक्सलियों से सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन आज प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग भी जो है इसमें जो है सियासत न करते हुए सुझाव दे, ताकि जो नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ से है उसको खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और बाकी जो कांग्रेस नेता उनसे जो है सुझाव मांगे हैं, ताकि नक्सलियों की पुनर्वास नीति में क्या किया जा सकता है, नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इसको लेकर जब पूर्व मंत्री शिव डहरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर सुझाव लेना है तो कोई फोरम में आकर बात कर रखे, ताकि हम लोग भी अपनी बात रख सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर नक्सल उन्मूलन बात सरकार कर रही है तो 15 सालों में जो नक्सलवाद की समस्या आखिर क्यों खत्म नहीं हो पाई। तो ये सवाल जो है शिव डहरिया की तरफ से उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो नई नीति जा रही है पुनर्वास को लेकर, उसमें जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो नई पुनर्वास नीति
आएगी तो उससे नक्सलवाद की समस्या पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है। जी, लेकिन स्वप्निल, एक ये अच्छी पहल जरूर है कि सरकार की तरफ से खुद गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष भी बताए कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोन वराटू स्कीम जो पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थी उसका भी फायदा मिल रहा है और उसको बंद नहीं किया है सरकार ने, बल्कि उसमें एक और अध्याय जोड़ते हुए नक्सलियों से बात करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। क्या इस दिशा में विपक्ष की तरफ से भी कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है? बिल्कुल, सरकार ये चाहती है कि नक्सली उन्मूलन को लेकर जो नई पुनर्वास नीति नक्सलियों के लिए जो लाई जाएगी उसमें जो है विपक्ष का भी अभिमत सामने आए। तो विपक्ष का यही कहना है कि सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो कोई बेहतर फोरम, बेहतर प्लेटफॉर्म लेकर आए जिसमें विपक्ष भी आकर अपनी बात रख सके और जवाब दे सके। तो उन्होंने कहा है कि राह चलते अगर सुझाव देंगे तो ये संभव नहीं है, इसके लिए कोई बेहतर जो है मंच तैयार किया जाए जिसमें तमाम पक्ष विपक्षी नेता एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात की जा सके। तो देखा होगा कि सुझाव जो मांगे गए, तो आने वाले दिनों में क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल की जाती है और विपक्ष के सदस्यों से भी सुझाव लेने के लिए क्या उनको आमंत्रित किया जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। जी, चलिए स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।